ये 5 काम आपके घर को स्वर्ग बना देंगे। घर में सुख शांति, धन और बरकत लाने के अचूक। नमस्कार दोस्तों, धर्म चैनल में आपका हृदय से स्वागत है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब आप दिन भर की थकान, भागदौड़, तनाव और दुनिया के शोर शराबे से लड़कर शाम को अपने घर का दरवाजा खोलते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? क्या आपको एक गहरी शांति का अनुभव होता है? क्या आपको लगता है कि आप एक सुरक्षित, प्रेमपूर्ण और सकारात्मक ऊर्जा वाले स्थान में आ गए हैं? या फिर घर में घुसते ही एक अनजानी सी बेचैनी, एक खालीपन या कलह का माहौल आपका स्वागत करता है? हम सभी मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, बड़े बड़े घर बनाते हैं, उन्हें महंगी चीजों से सजाते हैं, लेकिन अक्सर उस सबसे कीमती चीज को पाना भूल जाते हैं जिसके लिए यह सब किया जाता है। घर का सुकून, सुख, शांति और बरकत। ये 3 शब्द सुनने में जितने सरल लगते हैं, इन्हें पाना उतना ही मुश्किल हो सकता है अगर हम कुछ मूलभूत बातों पर ध्यान न दें। आज इस वीडियो में हम किसी जादू टोने या महंगे उपायों की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उन 5 बेहद जरूरी और सरल कार्यों की जिन्हें हमारी प्राचीन परंपराओं, वास्तुशास्त्र और मनोविज्ञान ने भी महत्वपूर्ण माना है। ये 5 कार्य कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। अगर आपने इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका घर सिर्फ ईंट पत्थर का मकान नहीं, बल्कि एक जीता जागता, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर मंदिर बन जाएगा। एक ऐसा स्थान जहां लक्ष्मी का वास हो, सरस्वती की कृपा हो और परिवार में प्रेम का सागर लहराए। तो अपनी डायरी और पेन तैयार रखें या बस अपने मन और हृदय को खोल कर बैठें। यह यात्रा आपके घर को बदलने की नहीं, बल्कि आपके जीवन को बदलने की है। चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्य, घर की भौतिक और ऊर्जात्मक स्वच्छता। हमारा पहला और सबसे बुनियादी कार्य है स्वच्छता। अब आप कहेंगे, ये तो हम जानते हैं, इसमें नया क्या है? रुकिए, यहां मैं सिर्फ झाड़ू पोंछे की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं 2 स्तरों की स्वच्छता की, भौतिक स्वच्छता और ऊर्जात्मक स्वच्छता। 8 भौतिक स्वच्छता, ये पहला स्तर है। हमारे शास्त्र कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसी तरह यह भी सत्य है कि जहां स्वच्छता होती है, वहीं देवी देवताओं का, विशेषकर मां लक्ष्मी का वास होता है। यह जरूरी क्यों है? मनोवैज्ञानिक प्रभाव। एक गंदा, बिखरा हुआ घर हमारे दिमाग पर सीधा असर डालता है। यह अवसाद, चिंता और भ्रम पैदा करता है। जब आपका आसपास का वातावरण अस्त व्यस्त होता है, तो आपका मन भी शांत नहीं रह सकता। वहीं एक साफ सुथरा घर मन में स्पष्टता, शांति और सकारात्मकता लाता है। जब आप सुबह उठकर एक स्वच्छ वातावरण देखते हैं, तो आपका पूरा दिन ऊर्जावान महसूस होता है। स्वास्थ्य, यह तो हम सब जानते हैं कि गंदगी बीमारियों का घर है। एक स्वच्छ घर एक स्वस्थ परिवार की नींव है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, माना जाता है कि गंदगी और अव्यवस्था नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। धूल, जाले, पुराना और टूटा-फूटा सामान, ये सब राहु और शनि की नकारात्मक ऊर्जाओं के केंद्र बन जाते हैं, जो घर में कलह, बीमारी और धन की हानि का कारण बनते हैं। इसे कैसे करें? नित्य नियम, रोज सुबह उठकर घर में झाड़ू लगाना सिर्फ एक काम नहीं, एक अनुष्ठान है। यह रात भर में जमा हुई स्थिर और नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकालने का प्रतीक है। पोंछा लगाते समय पानी में एक चुटकी सेंधा नमक या कुछ बूंदें गौमूत्र की डालना एक अचूक उपाय है। नमक में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। ब्रह्म मुहूर्त में सफाई, यदि संभव हो तो सूर्योदय से पहले घर की सफाई का कार्य समाप्त कर लें। इस समय वातावरण में सात्विक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। कोनों पर विशेष ध्यान। घर के कोने और ब्रह्मस्थान, घर का केंद्र, को कभी गंदा न रहने दें। ये ऊर्जा के महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। शौचालय और स्नानघर, ये घर में नकारात्मक ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत हो सकते हैं। इन्हें हमेशा बिल्कुल साफ, सूखा और बंद रखें। यहाँ एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक भरकर रखने से यह वहाँ की नकारात्मकता को सोखता रहता है। हर 15 दिन में इस नमक को बदलते रहें। रसोई, रसोई घर की आत्मा है। यहाँ माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। रसोई को कभी भी गंदा और झूठे बर्तनों से भरा हुआ न छोड़ें।
खासकर रात के समय। रात को रसोई साफ करके सोने से घर में बरकत बनी रहती है। 2. ऊर्जात्मक स्वच्छता। यह भौतिक स्वच्छता से एक कदम आगे है। यह घर में मौजूद अदृश्य ऊर्जा को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। यह जरूरी क्यों है? हमारे घर की दीवारें, फर्नीचर और हर वस्तु हमारे विचारों, भावनाओं और शब्दों की ऊर्जा को सोखती हैं। अगर घर में अक्सर लड़ाई झगड़े, दुख या नकारात्मक बातें होती हैं, तो यह ऊर्जा वहां जमा हो जाती है और एक भारीपन का माहौल बना देती है। इसे कैसे करें? डीक्लटरिंग, अनावश्यक वस्तुएं हटाना। यह ऊर्जात्मक स्वच्छता का सबसे शक्तिशाली तरीका है। अपने घर से हर वो चीज निकाल दें जो पिछले 1 साल से आपके काम नहीं आई है। टूटे फूटे बर्तन, बंद पड़ी घड़ियां, पुराने कपड़े, फटे जूते, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये सब रुकी हुई ऊर्जा के प्रतीक हैं। ये आपकी प्रगति में बाधा डालते हैं। जब आप पुरानी और टूटी चीजों को निकालते हैं, तो आप नई और सकारात्मक ऊर्जा के लिए जगह बनाते हैं। यह सिर्फ सामान हटाना नहीं, बल्कि अपने मन से बोझ हटाने जैसा है। धूप, लोबान और कपूर। हफ्ते में कम से कम 2 बार पूरे घर में गूगल या लोबान का धुआं दिखाएं। इसकी सुगंध न केवल वातावरण को पवित्र करती है, बल्कि कीटाणुओं को भी नष्ट करती है और मन को शांत करती है। शाम के समय पूजा के बाद घर के हर कोने में कपूर जलाने से चमत्कारिक रूप से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। प्राकृतिक प्रकाश और हवा। सुबह शाम घर की खिड़कियां और दरवाजे जरूर खोलें, ताकि ताजी हवा और सूरज की रोशनी अंदर आ सके। सूर्य की रोशनी में नकारात्मक ऊर्जा को भस्म करने की अद्भुत शक्ति होती है। बंद और अंधेरे घर बीमारियों और निराशा का केंद्र बन जाते हैं। तो हमारा पहला नियम है, अपने घर को एक मंदिर की तरह पवित्र और स्वच्छ रखें। यह सिर्फ एक काम नहीं, माँ लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी है। जब आपका घर भौतिक और ऊर्जात्मक रूप से स्वच्छ होगा, तो आप पाएंगे कि आपके विचारों में स्पष्टता, स्वास्थ्य में सुधार और मन में एक अजीब सी शांति का अनुभव हो रहा है। यह शांति और बरकत की पहली सीढ़ी है। दूसरा कार्य, सकारात्मक ध्वनि और सुगंध का संचार। जब हमारा घर साफ हो जाता है, तो अगला कदम है उसे सकारात्मक ऊर्जा से भरना। और इसके लिए 2 सबसे शक्तिशाली माध्यम हैं, ध्वनि और गंध। हमारा ब्रह्मांड स्पंदनों से बना है। हर शब्द, हर संगीत, हर ध्वनि की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमारे मन, शरीर और वातावरण पर गहरा प्रभाव डालती है। 8. सकारात्मक ध्वनि का संचार। यह जरूरी क्यों है? विज्ञान भी मानता है कि मधुर संगीत और विशेष ध्वनियाँ, जैसे एयूएम का जाप, हमारे मस्तिष्क में अल्फा तरंगें उत्पन्न करती हैं, जो तनाव को कम करती हैं और हमें विश्राम की स्थिति में ले जाती हैं। वहीं कर्कश ध्वनि, लड़ाई झगड़े की आवाज़ें, हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाती हैं। हमारे शास्त्रों में नाद को ब्रह्म कहा गया है, यानी ध्वनि ही ईश्वर है। मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि उनके उच्चारण से वातावरण में दैवीय ऊर्जा का संचार होने लगता है। इसे कैसे करें? सुबह की शुरुआत, दिन की शुरुआत टीवी पर चीख चिल्लाहट वाली खबरों से न करें। सुबह उठते ही घर में 15 से 20 मिनट के लिए कोई शांत मंत्र, जैसे गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या कोई मधुर शास्त्रीय संगीत या भजन बहुत धीमी आवाज में चला दें। यह ध्वनि आपके घर की दीवारों में बस जाएगी और पूरे दिन एक सकारात्मक कवच का निर्माण करेगी। घंटी की ध्वनि। घर के पूजा स्थान पर एक छोटी सी पीतल की घंटी अवश्य रखें। सुबह शाम पूजा करते समय जब आप घंटी बजाते हैं, तो उसकी टंकार से निकलने वाली ध्वनि तरंगें वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को भंग कर देती हैं और एक चैतन्य का संचार करती हैं। बोलचाल की भाषा, यह सबसे महत्वपूर्ण है। अपने घर में अपशब्दों, ऊंची आवाज में बात करने, एक दूसरे पर चिल्लाने से बचें। घर में प्रेम और सम्मान की भाषा का प्रयोग करें। आपके शब्द आपके घर की ऊर्जा का निर्माण करते हैं। कृपया, धन्यवाद, माफ कीजिए जैसे शब्दों का प्रयोग करें। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये आपके घर में प्रेम और सम्मान के बीज बोते हैं। नकारात्मक चर्चा से बचें। घर में बैठकर दूसरों की बुराई, निंदा या नकारात्मक राजनीतिक बहसें करने से बचें। घर में नकारात्मक ऊर्जा का एक जाल बन जाता है, जो सबकी मानसिकता पर बुरा असर डालता है। 2. सकारात्मक सुगंध का संचार।
गंध का हमारे मन और स्मृतियों से बहुत गहरा संबंध है। एक अच्छी सुगंध तुरंत हमारे मूड को अच्छा कर सकती है। यह जरूरी क्यों है? एरोमाथेरेपी एक सिद्ध चिकित्सा पद्धति है। अलग अलग सुगंधों का हमारे मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों पर असर होता है। जैसे लैवेंडर की सुगंध शांत करती है, तो चंदन की सुगंध ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। देवताओं को सुगंध अति प्रिय है, इसीलिए पूजा में अगरबत्ती, धूप, फूल और इत्र का प्रयोग किया जाता है। एक सुगंधित वातावरण देवताओं को आपके घर में आमंत्रित करता है। इसे कैसे करें? प्राकृतिक सुगंध। घर में रासायनिक एयर फ्रेशनर की जगह प्राकृतिक सुगंधों का प्रयोग करें। धूप और अगरबत्ती। सुबह शाम पूजा के समय अच्छी गुणवत्ता वाली चंदन, गुलाब या गुग्गुल की अगरबत्ती या धूप जलाएं। कपूर और लौंग। शाम के समय एक पीतल के दिए में कपूर और 2 लौंग जलाकर उसका धुआं पूरे घर में घुमाएं। यह न केवल मच्छर मक्खी भगाता है, बल्कि घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर एक दैवीय माहौल बनाता है। ताजे फूल। यदि संभव हो तो घर में लिविंग रूम या किसी कोने में एक फूलदान में ताजे फूल रखें। उनकी जीवंत ऊर्जा और भीनी भीनी महक घर के माहौल को खुशनुमा बना देती है। जब आपके घर में मधुर ध्वनि गूंजती है और दिव्य सुगंध महकती है, तो वहां शांति और सकारात्मकता अपने आप खींची चली आती है। ऐसे घर में रहने वालों का मन प्रसन्न रहता है, आपसी संबंध मधुर होते हैं और वे सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। यह बरकत का दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है। तीसरा कार्य, कृतज्ञता और सामूहिक प्रार्थना। हमने घर को साफ किया, आरती की 3 कार्य, उसे सकारात्मक ऊर्जा से भरा। अब तीसरा और सबसे गहरा कार्य है ईश्वर से और एक दूसरे से जुड़ना। इसका सबसे शक्तिशाली तरीका है कृतज्ञता और सामूहिक प्रार्थना। बरकत का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। बरकत का असली मतलब है जो आपके पास है उसमें संतोष और वृद्धि का अनुभव करना। और यह तभी संभव है जब आपके अंदर कृतज्ञता का भाव हो। 8. कृतज्ञता का अभ्यास। ये जरूरी क्यों है? कृतज्ञता का अभ्यास मस्तिष्क को अभाव की मानसिकता से निकालकर प्रचुरता की मानसिकता में लाता है। जब हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, तो हम दुखी और चिंतित रहते हैं। लेकिन जब हम उन चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास हैं, हमारा स्वास्थ्य, हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा भोजन, तो हमारा मस्तिष्क सकारात्मक महसूस करता है और हम और अधिक सकारात्मक चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ईश्वर को शिकायत करने वाले नहीं, बल्कि शुक्रगुजार बंदे पसंद हैं। जब आप ईश्वर को हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए धन्यवाद देते हैं, तो वह आपको और अधिक देने के लिए तत्पर हो जाता है। कृतज्ञता एक प्रार्थना है जो कभी अनसुनी नहीं होती। इसे कैसे करें? कृतज्ञता डायरी। रोज रात को सोने से पहले एक डायरी बनाएं और उसमें 5 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आज शुक्रगुजार हैं। हे प्रभु, आज के भोजन के लिए धन्यवाद, अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद, मेरे परिवार के प्रेम के लिए धन्यवाद। यह छोटा सा अभ्यास आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगा। मौखिक कृतज्ञता। सुबह उठते ही बिस्तर पर बैठकर ही दोनों हथेलियों को देखें और ईश्वर को एक और दिन देने के लिए धन्यवाद दें। एक दूसरे को धन्यवाद दें। परिवार में एक दूसरे के छोटे छोटे कामों के लिए धन्यवाद कहने की आदत डालें। माँ को स्वादिष्ट भोजन के लिए धन्यवाद दें। पिता को उनकी मेहनत के लिए धन्यवाद दें। बच्चों को उनके छोटे छोटे सहयोग के लिए धन्यवाद दें। यह आपसी प्रेम और सम्मान को कई गुना बढ़ा देता है। 2. सामूहिक प्रार्थना। जिस घर में परिवार के सदस्य मिलकर प्रार्थना करते हैं, वो घर एक किले की तरह मजबूत हो जाता है। यह जरूरी क्यों है? जब परिवार के सभी सदस्य एक ही समय में एक ही उद्देश्य के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उनकी एसएमएमिलिट ऊर्जा एक बहुत शक्तिशाली सुरक्षा कवच का निर्माण करती है, जो किसी भी बाहरी नकारात्मकता से घर की रक्षा करता है। जब बच्चे अपने माता पिता को प्रार्थना करते हुए देखते हैं, तो उनमें बचपन से ही अच्छे संस्कार और ईश्वर में आस्था का बीजारोपण होता है। इसे कैसे करें? एक निश्चित समय। दिन में एक समय निश्चित करें, चाहे सुबह पूजा के समय या रात को सोने से पहले, जब परिवार के सभी सदस्य कम से कम 5 मिनट के लिए एक साथ इकट्ठा हों। सरल प्रार्थना। जरूरी नहीं कि आप लंबे लंबे मंत्र या आरतियां गाएं। आप सब मिलकर आंखें बंद करके सिर्फ एक
AUM का जाप कर सकते हैं या एक सरल प्रार्थना बोल सकते हैं। हे ईश्वर, हम सबको सद्बुद्धि दो, हमें स्वस्थ रखो, हमारे घर में प्रेम और शांति बनाए रखो और सबका भला करो। भोजन मंत्र। भोजन करने से पहले 2 मिनट मौन रखकर या भोजन मंत्र बोलकर उस भोजन को उपलब्ध कराने वाले ईश्वर, किसान और बनाने वाले को धन्यवाद देने की परंपरा डालें। इससे भोजन प्रसाद बन जाता है और शरीर को ऊर्जा के साथ साथ सकारात्मकता भी देता है। कृतज्ञता और प्रार्थना आपके घर की नींव में सीमेंट का काम करते हैं। ये आपके परिवार को भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से जोड़ते हैं। जिस घर में हर सदस्य का मन कृतज्ञता से भरा हो और जहां से सामूहिक प्रार्थना की तरंगें उठती हों, उस घर में सुख, शांति और बरकत को आने से कोई नहीं रोक सकता। चौथा कार्य, पारिवारिक सौहार्द और बड़ों का सम्मान। अब आते हैं उस कार्य पर जिसके बिना पहले तीनों कार्य अधूरे हैं। आप घर कितना भी साफ कर लें, कितने भी मंत्र चला लें, लेकिन अगर घर के सदस्यों के मन में एक दूसरे के लिए मैल है, प्रेम और सम्मान नहीं है, तो वहां शांति कभी नहीं रह सकती। पारिवारिक सौहार्द ही किसी घर की असली आत्मा है। एक घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, वह बनता है उसमें रहने वाले लोगों के रिश्तों से। यह जरूरी क्यों है? जिस घर में कलह, ईर्ष्या और मनमुटाव होता है, वहां रहने वाले लोग हमेशा तनाव और चिंता में रहते हैं। इसका सीधा असर उनके काम पर, उनके स्वास्थ्य पर और उनके निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ता है। ऐसे माहौल में बरकत नहीं आ सकती। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है, वहां पितृ प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से वंश की वृद्धि होती है और घर में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। जहां बड़ों का अपमान होता है, वहां पितृ दोष लगता है और घर की उन्नति रुक जाती है। इसे कैसे करें? बड़ों का सम्मान। दिन की शुरुआत घर के बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके और उनका आशीर्वाद लेकर करें। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, यह अपनी जड़ों से जुड़ने का एक तरीका है। उनका अनुभव और आशीर्वाद आपके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। उनकी सलाह को ध्यान से सुने, भले ही आप उससे सहमत न हों। एक साथ भोजन। कोशिश करें कि दिन में कम से कम एक बार, खासकर रात का भोजन, पूरा परिवार एक साथ बैठकर करे। इस दौरान टीवी और मोबाइल फोन को दूर रखें। एक दूसरे से दिन भर की बातें करें, हंसें, बोलें। यह परिवार को जोड़ने वाला सबसे अच्छा समय होता है। सुनने की कला। संवाद का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता। एक दूसरे की बात को बिना काटे ध्यान से सुनने की आदत डालें। कई झगड़े सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि हम एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहते। माफ करना और भूल जाना। जहां 4 बर्तन होते हैं, वहां खटकते ही हैं। परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, उन्हें मन में गांठ बांधकर न रखें। सोने से पहले किसी भी मनमुटाव को सुलझा लें। क्षमा से बड़ा कोई गुण नहीं है। पति पत्नी का संबंध। पति पत्नी घर की गाड़ी के 2 पहिए हैं। उनका रिश्ता मधुर और सम्मानजनक होना अत्यंत आवश्यक है। उन्हें एक दूसरे के सामने और बच्चों के सामने कभी झगड़ना या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका बच्चों के मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। याद रखिए, आप दुनिया में सब कुछ जीत सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने परिवार का दिल खो दिया, तो आप सबसे गरीब इंसान हैं। अपने रिश्तों को समय, प्रेम और सम्मान से सींचें। जिस घर में प्रेम की गंगा बहती है, उस घर में सुख, शांति और समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती। आपका परिवार ही आपकी सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ी बरकत है। पांचवां कार्य, दान, सेवा और अन्न का सम्मान। और अब हम पहुंच गए हैं अपने पांचवें और अंतिम, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य पर। यह कि एक ऐसा का नियम है जो प्रकृति और ब्रह्मांड के सबसे गहरे सिद्धांत पर आधारित है। देने का सिद्धांत। बरकत का मतलब है प्रवाह। धन, ज्ञान, प्रेम, ये सब ऊर्जा के रूप हैं, और ऊर्जा जब तक बहती रहती है, तभी तक वो ताजा और बढ़ती रहती है। रुकी हुई ऊर्जा सड़ जाती है। इसलिए अगर आप जीवन में और अधिक पाना चाहते हैं, तो पहले देना सीखें। 1. दान और सेवा। यह जरूरी क्यों है? कर्म का सिद्धांत कहता है कि आप जो ब्रह्मांड को देते हैं, वही कई गुना होकर आपके पास लौट कर आता है। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं,
तो आप एक सकारात्मक कर्म का खाता खोलते हैं, जिसका पुण्य आपको और आपके परिवार को अप्रत्याशित तरीकों से मिलता है। सेवा और दान हमारे अंदर के अहंकार को नष्ट करते हैं और हमें विनम्र बनाते हैं। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह ही ईश्वर की देन है और समाज के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा दान करने से धन के प्रति आपकी आसक्ति कम होती है और धन का प्रवाह आपकी ओर बढ़ता है। यह धन की ऊर्जा को शुद्ध करने का एक तरीका है। इसे कैसे करें? दशांश का नियम। अपनी आय का एक छोटा सा हिस्सा, चाहे वो 1% ही क्यों न हो, नियमित रूप से दान के लिए अलग निकालें। आप इसे किसी गौशाला में, किसी अनाथालय में, किसी गरीब कन्या के विवाह में या किसी भी नेक काम में लगा सकते हैं। पहली रोटी गाय की। घर में जब पहली रोटी बने तो उसे गाय के लिए निकाल दें। यह एक महान पुण्य का काम माना गया है। पक्षियों और चींटियों के लिए अपनी छत या बालकनी में पक्षियों के लिए दाना पानी रखें। चींटियों के लिए थोड़ा सा आटा और चीनी डालें। ये मूक जीव जब तृप्त होते हैं तो उनकी सकारात्मक तरंगें आपके घर तक पहुंचती हैं। ज्ञान का दान। अगर आपके पास धन नहीं है तो अपना समय या ज्ञान दान करें। किसी गरीब बच्चे को पढ़ा दें, किसी बुजुर्ग की सेवा कर दें। यह भी एक महान दान है। 2. अन्न का सम्मान। हमारे यहाँ अन्न को ब्रह्म कहा गया है। माँ अन्नपूर्णा का सम्मान करना घर में बरकत बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह जरूरी क्यों है? जिस घर में अन्न का अपमान होता है, अन्न फेंका जाता है, वहां लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। अन्न की बर्बादी घर में दरिद्रता को निमंत्रण देती है। इसे कैसे करें? थाली में झूठा ना छोड़ें। अपनी थाली में उतना ही भोजन लें जितना आप खा सकते हैं। एक भी दाना झूठा ना छोड़ें। बच्चों को भी बचपन से यह आदत सिखाएं। अन्न को प्रणाम करें। भोजन करने से पहले अन्न को प्रणाम करें और उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। भंडार घर को भरा रखें। अपने घर के अन्न भंडार, रसोई में आटा, चावल, दाल के डिब्बे को कभी भी पूरी तरह से खाली न होने दें। उनके पूरी तरह खाली होने से पहले ही उन्हें भर दें। यह संपन्नता और प्रचुरता का प्रतीक है। जब आप देने की कला सीख जाते हैं तो आप ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ जुड़ जाते हैं। दान और सेवा से कमाया हुआ पुण्य आपके परिवार की पीढ़ियों की रक्षा करता है और अन्न का सम्मान करने से आपके घर के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। यह बरकत का अंतिम और सबसे शक्तिशाली रहस्य है। वीडियो का समापन। तो ये थे वो 5 जरूरी कार्य। स्वच्छता, भौतिक और ऊर्जात्मक, सकारात्मक स्पंदन, ध्वनि और सुगंध के द्वारा, कृतज्ञता और प्रार्थना, परमात्मा से जुड़ने के लिए, पारिवारिक सौहार्द, रिश्तों को सींचने के लिए, दान और सेवा, ब्रह्मांड को वापस देने के लिए। आप देख सकते हैं कि इनमें से कोई भी कार्य मुश्किल या खर्चीला नहीं है। इनके लिए चाहिए सिर्फ थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ा सा समय और एक पवित्र नियत। ये कोई एक दिन की चेकलिस्ट नहीं है। ये एक साधना है, एक जीवन शैली है। इसे अपने जीवन में धीरे धीरे शामिल करें। एक एक करके शुरू करें और फिर उस चमत्कार को महसूस करें जो आपके घर और आपके जीवन में घटित होगा। आपका घर सिर्फ एक मकान नहीं रहेगा। वो एक ऐसा पावर हाउस बन जाएगा जहां से सिर्फ प्रेम, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की तरंगें निकलेंगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका घर और आपका जीवन हमेशा सुख, शांति और बरकत से भरा रहे। आपके परिवार में हमेशा प्रेम और सौहार्द बना रहे। अगर आपको यह वीडियो और इसमें बताई गई बातें दिल से पसंद आई हों, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी और का घर भी संवर जाए। और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आप इनमें से कौन सा कार्य पहले से करते आ रहे हैं या कौन सा कार्य आज से ही शुरू करने का संकल्प लेते हैं। आपके कमेंट्स पढ़ना हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें। असे बदरिए, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही जीवन को बदलने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचें। अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।